हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 10th ट्राइंगल चैप्टर से रिलेटेड एक थ्योरम देखेंगे जिसमें हम लोग प्रूफ करेंगे कि अगर दो ट्राइंगल हमारे पास गिवन है और वो दोनों सिमिलर हो तो वो दोनों के एरिया का जो रेशियो है वो दिए गए कॉरस्पॉन्डिंग मतलब दिए गए ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है, जैसे कि एक ट्राइंगल हम ये मान लेते हैं और एक दूसरा ट्राइंगल इधर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास ABC है और ये हमारे पास DEF है। ओके, अब ये हमारे पास बस कंडीशन गिवन हो कि ये दोनों सिमिलर हैं। तो सिमिलर अगर हैं तो हमें प्रूफ करना है क्या कि जो ABC ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF का जो रेशियो है वो किसके रेशियो के इक्वल होगा? तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। मतलब कि मान लेते ये इसके इक्वल, अगर ये दोनों सिमिलर है तो जाहिर सी बात है साइड्स का जो रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना, साइड्स जो होंगे वो क्या होगा, साइड को अगर ये बाय ये इज इक्वल टू ये बाय ये, वो आप पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, थेल्स थ्योरम में भी आप प्रोपोर्शनल शो किए या फिर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल जो पढ़े थे वहां पर एस 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 ए या फिर ए या फिर एस उन सब जगहों पे आप प्रोपोर्शनल का अच्छे से मीनिंग समझ चुके हैं। तो देखिए ये दोनों का जो एरिया का रेशियो होगा वो ऐसा कुछ होगा, ABA स्क्वायर बाई DEA स्क्वायर या फिर ACA स्क्वायर बाई DF स्क्वायर या फिर BCA स्क्वायर बाई EF स्क्वायर के इक्वल होगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, यहां पर स्टेटमेंट क्या गिवन है, तो द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के मतलब साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, अब चलिए इसे प्रूफ करते हैं। और अगर जब भी हम लोगों को प्रूफ करना हो या थ्योरम हो तो हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, तो गिवन से। हमारे पास गिवन क्या है, तो आप बोलिएगा ज्यादा कुछ तो है नहीं। यहां पर गिवन क्या है, तो ट्राइंगल ABC है और वो सिमिलर है किसके, DEF के। बस यही हमारे पास गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर और तीसरा हमारा AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर। ठीक है, आप इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं, AB बाई DE का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू BC बाई EF का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाई DF का होल स्क्वायर। आप इसी चीज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमारे पास कंस्ट्रक्शन यहां पर जरूरी है, तो कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन आप क्या कर सकते हैं, तो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करिए। यहां से A से D मतलब A से BC पर आप क्या ड्रॉ करिए, परपेंडिकुलर, और यहां पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। इट मीन्स कि ये दोनों क्या है, अगर परपेंडिकुलर ये हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा था DEF, सॉरी ये D नहीं होगा, ये आप AE AE भी नहीं, AM मान लीजिए, और यहां पर D था तो DN मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज, यहां पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं इट मींस कि ये आपका इस दिए गए ट्राइंगल का हाइट हो गया, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा इसके लिए BC और इसके लिए EF। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हालांकि कंस्ट्रक्शन हमें यहां लिखना पड़ेगा, AM परपेंडिकुलर ऑन ड्रॉ, आप पहले मेंशन कर दीजिए, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर ऑन BC एंड दूसरा क्या, तो DN परपेंडिकुलर ऑन EF। ठीक है, ये हम लोग कर दिए। अब इसके बाद हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करना है तो हमारे पास गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्राइंगल DEF के। अगर ये सिमिलर है तो जाहिर सी बात है एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F।
ये हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। एंगल ए जो है वो डी के इक्वल, बी जो है ई के इक्वल और सी जो है वो एफ के। अगर सिमिलर है तो ये कंडीशन होगा। एंड एक और कंडीशन होगा, ठीक है, क्या होगा, साइड्स भी तो प्रोपोर्शनल होंगे। तो ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। ठीक है, ए सी को आप सी ए भी लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये अगर दोनों सिमिलर है तो एंगल इक्वल होंगे और साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, ये मैंने मेंशन कर दिया और इसको इक्वेशन 1 मान ले रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखिए तो यहां पर अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के बारे में तो आप लिखेंगे 1/2 इंटू बी सी इंटू ए एम। ठीक है, और दूसरा हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, तो आप बोलेंगे 1/2 इंटू ई एफ इंटू डी एन, ये हमारा एरिया हो जाएगा। ओके, अब देखिए तो ये दोनों का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। तो अगर ऐसा है तो आप देखिए जरा सा कि ये दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 1/2 इंटू बी सी इंटू ए एम डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू ई एफ इंटू डी एन। तो यहां से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या, बी सी इंटू ए एम डिवाइडेड बाई ई एफ इंटू डी एन। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि आपको क्लियरली दिख पा रहा है या नहीं। हाँ, अभी तक तो क्लियरली दिख रहा है। अब देखिए थोड़ा सा एक और स्टेप हम लोगों को फॉलो करना है और फिर हम लोगों का आंसर आ जाएगा। अब आप या तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि अगर हाइट या फिर परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया जाता है वो भी साइड्स के प्रोपोर्शनल होते हैं, स्टेटमेंट लिख करके आप डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिए। अदरवाइज आपके पास एक दूसरा तरीका है। आपके पास क्या तरीका है, इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल डी ई एन, ये छोटे वाले ट्राइंगल को मैं सिमिलर प्रूफ कर रहा हूं। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से आप समझने का प्रयास करिएगा। ये दोनों छोटे वाले ट्राइंगल को सिमिलर कर रहा हूं। जाहिर सी बात है एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल होगा, बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है किसके, डी ई एफ के। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर है तो यहां पर भी मैं लिख दिया हूं कि एंगल जो बी है वो ई के इक्वल है। दूसरा क्या, दूसरा हमारे पास है एंगल ए एम बी इज इक्वल टू डी एन ई, ये किसके इक्वल, तो 90 डिग्री के इक्वल। ये एंगल और ये एंगल ये दोनों इक्वल हो गया। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो ट्राइंगल ए बी एम जो हो गया वो सिमिलर हो गया किसके, डी ई एन के। ओके, और अगर सिमिलर हो गया तो यहां पर भी साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब क्या कि ए बी बाई आप क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई डी इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिख सकते हैं इसको, ए एम बाई डी एन। और तीसरा क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास है बी एम बाई ई एन। ये हमारा देखिए एक पहला इक्वेशन ये हो गया, इसको आप दूसरा इक्वेशन मान लीजिए और इसको तीसरा इक्वेशन मान लीजिए। अब आपका आंसर आ जाएगा। मैं फिर से एक बार यहां तक रिपीट कर दे रहा हूं कि मैं क्या क्या किया हूं। सबसे पहले ये दोनों ए बी सी और डी ई एफ दोनों सिमिलर ट्राइंगल थे, तो साइड्स को मैं एंगल को मैं इक्वल कर दिया और यहां पर साइड्स प्रोपोर्शनल में शो कर दिया और इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकाला, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस यहां पर बी सी था और हाइट ए एम था। डी एफ का एरिया निकाला तो 1/2 इंटू ई एफ इंटू डी एन। दोनों का रेशियो जब फाइंड आउट किया तो बी सी इंटू ए एम डिवाइडेड बाई ई एफ इंटू डी एन, ये दोनों रेस्ट बच गया। ठीक है, फिर ये छोटे वाले ट्राइंगल को सिमिलर किया, सिमिलर हो गया तो ये तीनों साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल हो गए। अब मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं ये ऊपर वाला। ठीक है, अब देखिए बहुत सिंपल तरीके से अब ये प्रूफ हो जाएगा। हमारे पास अगर हम बात करें तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या आ रहा है, तो हमारे पास आ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ये क्या आ रहा है, तो हमारे पास आ रहा है बी सी इंटू ए एम डिवाइडेड बाई ई एफ इंटू डी एन। ये फ्रॉम
इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए तो यहां पर BC बाई EF के जगह पे क्या हम कोई दूसरा साइड लिख सकते हैं? BC बाई EF किसके इक्वल है? तो AB बाई DE के इक्वल है। तो हम BC बाई EF के जगह पे AB बाई DE अगर लिख दे तो क्या कोई दिक्कत है? मैं इसके जगह पे ये लिख रहा हूं। ठीक है, और दूसरा चीज मैं क्या लिख रहा हूं, हमारे पास BC बाई EF था, BC बाई EF के जगह पे ये लिख दिया। AM बाई DN अभी बचा हुआ है, तो AM बाई DN के जगह पे भी मैं क्या लिख देता हूं? AB बाई DE इंटू AB बाई DE। अब ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर किसका वैल्यू आया? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF का वैल्यू आया। ठीक है, तो यही चीज तो हमें प्रूफ करना था। अब यहां से हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर। उसके बाद दूसरा आप लिख सकते हैं BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर, और तीसरा आप क्या लिख सकते हैं? AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा ये तीनों। अच्छा, यहां पर एक चीज और आपको लिखना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 ये दोनों इक्वेशन का यूज करके हम ये चीज मेंशन किए हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये जो 2-3 स्टेप, पहला, दूसरा और तीसरा जो इक्वेशन लिखा हूं उस पर अगर आप अच्छे से फोकस किए होंगे और ये 3 स्टेप अगर आपको समझ आ गया होगा तो आप इजीली इसको समझ पाए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।